जिन्होंने प्रधान सचिव को इनको रिश्वत दिया है, रिश्वत दिया है। हाँ, उन्हीं के आवास आते हैं। और जिसने दिया नहीं, गरीब आदमी जब अपने खाए चबाएगा नहीं आए तो पैसा तो दें तो कहाँ से दे। इसलिए हमारे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहे तो 20,000 रुपए लेके सब काम कर ली नहीं। मतलब रिश्वतखोरी शंकरपुर ग्राम पंचायत में खुल के चल रही है। कहे नहीं, जब इस ग्राम सभा में खुला कह रहा है प्रधान की, ये सत्य बात है। हाँ जी सर, पीछे ले चलिए। हाँ। क्या कह रहे हैं चाचा? सत्य बात है ये सर, सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात। पूरा शंकरपुर क्या कह रहे हैं? साहब जो कोनो गलत बात नहीं है, सत्य बात है, ये सही बात है जो आप सुन रहे हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। 25 रुपए पब्लिक को दिया जाता है और 75 रुपए प्रधान ले जाता है पब्लिक से। जी ये देखिए, हाँ 6/10/2024 से 19/10/2024 तक हाँ, उधर ही रखिए। हाँ, ये चक्रोट निर्माण का है नतू सिंह के खेत से। ये गिट्टी के ऊपर, यानी कि इस रोड के ऊपर जब ये रोड बनी 3 दिन पहले का ये कार्य है। ये 3 दिन पहले का कार्य है, 4-5 दिन के पहले का कार्य है। तो ये लगभग 4 से 5 दिन पूर्व का कार्य है। और ये देख रहे हैं कि इसमें ये मोरंग जो है, ये मोरंग का छिड़काव कर दिया गया, क्योंकि ओकपीट की जो कॉन्सेप्ट लखनऊ से आती है वो गांव में आते आते इनविजुअल क्यों हो जाती है। ये भी भारत एक खोज की तरह, ये वेस्टेज एक खोज का एक विषय बन जाता है जाकर के। ग्रामीण सचिवालय ग्राम पंचायत शंकरपुर, विकास खंड कुरारा, जनपद हमीरपुर। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ग्रामीण सचिवालय, अर्थात जिनको पूर्व में ग्राम पंचायत बोला जाता था, उत्तरार्ध में उनको ग्राम सचिवालय बोलते हैं। तो ग्राम सचिवालय की स्थिति क्या है कि ग्राम सचिवालय में अधिकांश ग्राम सचिवालयों में, यानी कि उत्तर प्रदेश के 59,000 से भी अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं, और उन पंचायतों में जो इस तरह के सचिवालय बने हुए हैं, जिनको सरकार ने बहुत सारा जनता का पैसा जो है आवंटित किया है इनके डेवलपमेंट के लिए, इनमें सुचारू रूप से कार्य हो इसके लिए 1,75,000 रुपए सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आवंटित किया था, जिसमें सोलर पैनल से लेकर के, यानी कि ऑफिस का पूरा जो भी साजो सामान होता है, कंप्यूटर और इन्वर्टर से लेकर के सारी व्यवस्था जो एक ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए चाहिए होती है, वो सारी की सारी व्यवस्था ऐसे सचिवालयों के लिए निर्धारित की गई थी। और 1,75,000 रुपए न्यूनतम निर्धारित किया गया था, आवंटित किया गया था। वो 1,75,000 रुपए ऐसे जो लॉक होते हैं वो मुंह चिढ़ा रहे होते हैं जनता के लिए, और ऐसी जनता की योजनाओं के लिए जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं। तो सवाल वही आता है कि ऐसे बंद सचिवालयों में यदि विकास के कार्य हो रहे होंगे तो आप लोग आकलन लगा सकते हैं कि विकास का जो कार्य है, विकास का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से चल रहा होगा। और कुरारा के जो बीडीओ साहब हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि खंड विकास अधिकारी, उनके आगे भी यक्ष प्रश्न आता है। और एक कुरारा की बात नहीं है, जो हमीरपुर जनपद के संदर्भ में बात करें तो जितने भी ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं संभवतः, और उत्तर प्रदेश में 75 ब्लॉक्स में जितने भी लगभग 823 के लगभग जो ब्लॉक हैं, वहां पर ऐसे ही विकास की धारा गांव में जा रही है कि ये देखिए पंचायत घर है और यहां पर लॉक लगा हुआ है। तो और आगे देखते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत शंकरपुर है, ऐसे लॉक लगे हुए सचिवालय में विकास जो है वो किस तरह से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चाचा खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या कह रहे थे भी आप? साहब अब हम कहा रहे हैं कि रास्ता है, सुविधा तो कुछ है ही नहीं है, न कुछ होता है, बस्ती है यहाँ, कोई सूचना ना, कोई करत तो है नहीं, सब ऐसी बस्ती तो है ही है, गरीब आदमी है, बिल्कुल मजदूरी करते हैं, कहीं इटावा, कहीं सूरत, कहीं बम्बई। अब कहीं यहाँ कोई विकास हो, यहाँ कोई व्यवस्था हो तो यहाँ जनता रुके। गाँव में जब पूरी आई टाइम में सब चले गए बाजरा काटने, भाग गए इटावा, सूरत, बाजरा काटने चले गए। हाँ, बाकी जो लोग हैं वो नौकरी के लिए चले गए, इटावा, गुजरात, सूरत और महाराष्ट्र चले गए।
अब इनको रह गया कोई नहीं, अब जाई बूढ़ बार रह गए 10-5 आदमी है बदल ले। अच्छा, यहाँ हमीरपुर में हमने देखा कि तभी गांव में सन्नाटा रहता है, लोग बाहर हैं। सब है साहब बिल्कुल। अब जब क्या करें, जब कुछ है नहीं है, न काम न धंधा न मजदूरी नहीं है तो करेंगे तो यहाँ क्या। अच्छा, आपके गांव में कोई अधिकारी कभी नहीं आता, सचिव या कोई अधिकारी नहीं आते? आते हैं तो प्रधान क्या से नहीं आ बताए क्या करिए यार, जब काम नहीं करा में का कुछ उधर करेगा। और बस आया, खाता खोला, अब मीटिंग हुई, सबके साइन हो गए, अब बस अपने कागज पूरी करके बस चले गए। यहाँ सुनाई तो मीटिंग में आप लोग जाते नहीं? जाते हैं मीटिंग में। तो मीटिंग में क्या होता है? बस यही बातचीत होती है, बातचीत होने के पहले साइन करा लेते हैं। अब मीटिंग स्थगित नहीं होती है, अब बस जाओ बस समोसा अब बिस्कुट बांट देंगे, बस जाओ, हो गया मीटिंग। अच्छा, मीटिंग में समोसे वगैरह का ये नाश्ता पानी हो जाता है, साइन पहले करा लेते हैं सबसे पहले। हाँ बस आया आ जाते हैं, तब जो हो देगी जौन पहुंचे वही का मिलेगा, दूसरे का तो मिले नहीं पाओ। आधी मीटिंग हो पाओ, तो आधी मीटिंग वाले को मिल पाओ। ये बताइए, सरकार की कितनी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को है? आपको नहीं, आज कुछ सोचना हो तो हम जानकारी हो, किसी योजना की कोई जानकारी नहीं? हाँ कोई जानकारी नहीं है भैया। काहे की जानकारी, जब जाने मिले कुछ मीटिंग हो, मीटिंग में बताओ जाए तो जानकारी हो। हाँ, जब मीटिंग हो और फिर बताओ जाए तो जानकारी हो। जब कुछ जानकारी नहीं है, कुछ बताओ नहीं जाता साहब, तो क्या जानकारी है? डुगडुगी मिनादी कुछ होती नहीं है? कुछ नहीं, न डुग्गी न मिनादी, बस ऐसे बुला जाए कि आज मीटिंग ही, तो अपने से आदमी चलो जाते भाई, चलो मीटिंग ही है। ये पंचवर्षीय जो चल रही है, इसमें आपके गांव में ऐसा क्या कार्य हुआ कि आप ये कह सके कि पिछले 4 वर्षों में हमारे गांव में ये कार्य हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कार्य ये पुरानी आई तब से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अब पहले को ऐसे आए हैं सब, बस अपना खाता पूरी कर करके अपना घर। दादा राम राम। तो आपने ये भगवा बहुत पहले से धारण किया है क्या? बहुत पहले से। कितना समय हो गया लगभग? अंदर 15 साल 20 साल तो हो ही गए। 15-20 साल हो गए। 15-20। गांव के विकास के लिए क्या आपने तो बहुत भ्रमण किया होगा? आप बहुत घूमे होंगे, आप बहुत जगह गए होंगे। हाँ सब, हाँ घूमा था, बुंदेलखंड के बाहर भी गए होंगे आप? हाँ बाहर निकल रहा था। अच्छा, आपका क्या अध्ययन है? आपने जो रीड किया, मतलब आपने जो अनुभव प्राप्त किया है बाहर जा करके, आपका एरिया इतना पिछड़ा क्यों है? अब क्या बताओ जा बेटा, आपको सोना पसलो होगा। कोई काम वाम नहीं कराता है? नहीं, को नहीं काम करा होता। तो ये कोई काम होता है, कोई काम नहीं तो लोकल करके और खाता पूरे वो नरेगा में भर के अपना पैसा अपना जी। प्राप्त कर लिया। जी बंधु, क्या शुभ नाम है? श्री बाबू। श्री बाबू, क्या कहेंगे? आपका एरिया जो है पूरा का पूरा बुंदेलखंड, या यूं बात करें शंकरपुर ग्राम की बात करें, पिछले 4 वर्षों में क्या कार्य हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, 4 वर्षों में कुछ तो बना? कुछ नहीं बना, कोई कुछ कार्य ही नहीं हुआ। कुछ नहीं कार्य हुआ। प्रधान से कहते नहीं है क्या? कहेगा खूब तो क्या बोलते हैं वो? कि होगा, कुछ नहीं हुआ। होगा, कुछ होता नहीं है, सफाई कर्मी आता नहीं है, ग्राम सहायक बैठते नहीं है। सफाई कर्मी ने कहा कि 5 साल महीना हमने नहीं सफाई कर्मी गाँव में हम रहने न देगा, सफाई कर्मी यहाँ से हटा दिए गए 2 से। क्यों हटा क्यों दिए गए? अब प्रधान का चलता है, प्रधान ने काट दिया। तो प्रधान क्या चाहते नहीं है कि गांव में सफाई हो? हाँ नहीं चाहता है। वो प्रधान भी देखेंगे वीडियो, और सही बोलिएगा। हाँ सही बोलेंगे, सही। वीडियो साहब भी देखने हाँ वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमीरपुर जनपद है और ये कुरारा विकास खंड है, और आप समझ रहे हैं कि हम इस समय बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड जो वीरों की धरती है, बुंदेलखंड जो कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है और मृदा संपदा के लिहाज से, यानी कि बुंदेलखंड की मिट्टी से वीर ही नहीं पैदा होते हैं, बुंदेलखंड की मृदा से यानी कि मिट्टी से नाना प्रकार की फसलें, यानी आप में से जो मध्य उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो वो अधिकांश रूप में ये जानते हैं कि बुंदेलखंड में दलहन, तिलहन, गेहूं और जितनी भी फसलें होती हैं, अधिकांश फसलें बुंदेलखंड में प्रचुर मात्रा में होती हैं, और इसीलिए दाल का कटोरा बुलंदखंड को माना जाता था। तो चाचा जी, ये जो दाल का कटोरा आपका एरिया है, इसमें विकास का, इस कटोरे में विकास की बूंद क्यों नहीं आ पा रही है? विकास है नहीं आवश्यक है, काहे नहीं आवत है? कहा समझत हो आप? नहीं और सब खाए ले रहे बीच में, सब खाए ले रहे, खा पी के सब बराबर करे दे रहे। सब बराबर कर दे रहे हैं। प्रधान सुना है कुछ
अच्छा, कोई कोई सुनने वाला नहीं, कोई जी। आवास मिलो चाहिए इनका, हैं? अच्छा, आवाज ये सामने आवाज नहीं आए, कुछ नहीं आए। हमारे आवास आए थे पहले की योजना में, वो कदिन की आपात देख तिरपाल वाले को इटिया नहीं आ, एक इटिया लाभ हो। अब स्थगित कदिन के अरे ये पात्र है, अपात्र है, अपात्र घोषित कर दिया। हाँ। तो क्या कहेंगे भैया, बंधु क्या कहे, क्या शुभ नाम है? ये साहब ये देखो 5 साल से ये नल जब से प्रधान है, ये नल ऐसे ही पड़ा है। ये कई नल, अभी हमने फोटो ली है, कई हैंडपंप ऐसे ही पड़े हैं। हाँ ऐसे ही पड़े, कोई जितने जितने ने आवास के पैसे दिए हैं प्रधानों का, सचिव का, उन्हीं के आए, जिनने दिया नहीं क्या है। कह रहे हैं, जोर से बोलिए, इधर देखिए कैमरा। हाँ, जिन्होंने प्रधान सचिव को इनको रिश्वत दिया है, रिश्वत दिया है। हाँ, उन्हीं के आवास आते हैं। और जिसने दिया नहीं, गरीब आदमी के अपने खाए चबाएगा नहीं है, तो पैसा तो दे तो कहाँ से दे। इसलिए हमारे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहे तो 20-20 हजार रुपए लेके सब काम कर ली नहीं। मतलब रिश्वतखोरी शंकरपुर ग्राम पंचायत में खुल के चल रही है। कहे नहीं, जब इस ग्राम सभा में खुला कह रहा है प्रधान की शंकरपुर ग्राम सभा में कोई कार्य ही नहीं कराएंगे 5 साल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो यही कह रहा है कि तुमने वोट नहीं दिया, काम नहीं कराएंगे। तो शंकरपुर पंचायत के जो प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि वोट नहीं मिला इसलिए कार्य नहीं कराएंगे। मानते हैं ये बात? हाँ, ये उसका सीधा ये सत्य बात है। हाँ जी सर, पीछे ले चलिए। हाँ। क्या कह रहे हैं चाचा? सत्य बात है ये सर, सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात। पूरा शंकरपुर क्या कह रहे हैं? बात है साहब, तो कोई गलत बात नहीं है। सत्य बात है, ये सही बात है जो आप सुन रहे हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। इसलिए शंकरपुर पिछड़ा हुआ है। इसलिए तो दोस्तों ये देखते हैं, ये आप लोग आपके सामने है कि पब्लिक जो कहती है, तो पब्लिक सीना ठोक के सामने कहती है, क्योंकि जनता है, ये सब जानती है और किसी से डरती नहीं है। तो ये चाचा जी बैठे हुए हैं। अच्छा, चलिए, उनका मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता है और उनको, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। परंतु ये देख लीजिए, शंकरपुर पंचायत है और राजनीतिक द्वेष भावना से कई ग्राम पंचायतों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां की विकास नहीं हो पाता है। और जल जीवन मिशन की बात होती है, तो दोस्तों जल जीवन मिशन को ऐसे जो हैंडपंप हैं वो मुंह चढ़ाते हुए से प्रतीत होते हैं। ये कितने दिनों से खराब चल रहा है भैया? तो ये देख सकते हैं कि ये हैंडपंप जो है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पानी कितने दिनों से नहीं निकला, कब से खराब पड़ा है ये? अरे ये 10 साल हो गए। ये 10 वर्ष से खराब पड़ा है। कोई किसी से कंप्लेन नहीं किया आपने? किसी को बताया नहीं आता? अरे बताया है भाई जी। हाँ, तो क्या प्रधान क्या कहते हैं? अभी कहते कि ये कहते कि वो रिंग बोर का मान लो दिन में तो गाड़ी का साधन नहीं, कहाँ ले? अच्छा, तो चाचा ये पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी उससे आता है? ये नहीं चलता है, पानी उसमें आता भी नहीं है, टोटी में भी पानी नहीं आता है, तो पानी लाते कहाँ से हो आप? वो नल लगे हैं। वो दूरी पे, थोड़ी दूरी पे नल लगा है। क्या क्या कह रहे हैं, पानी दूर से लाते हैं आप? बाबा साहब फिर तिलावत है नहीं, बाबा साहब के यहाँ से लाते हैं? हाँ। ये बाबा साहब क्या मतलब? यही लगो है। अच्छा, वहाँ से पानी लाते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं, पीछे ले चलिए, थोड़ा सा कैमरा पीछे ले चलिए, आप ये समझ सकते हैं कि ये वो बुंदेलखंड है जिसके लिए अभी कृषि विज्ञान केंद्र में थे, वहां के वैज्ञानिक कह रहे थे कि बुंदेलखंड में पानी जो है, पानी के सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है, इसलिए बुंदेलखंड पिछड़ा है। तो बुंदेलखंड के लिए हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा और बांदा जैसे पिछड़े जनपदों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है, और सवाल उनके आगे आता है जो कि शासन में, लखनऊ में या एमपी के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें कि भोपाल की बड़ी बड़ी कोठियों में जो योजनाओं को रचने वाले रहते हैं, उनके आगे एक सवाल आता है कि ऐसे हैंडपंप यदि बुंदेलखंड के छोटे छोटे गांव में यदि हैं और उनमें पानी की बूंद, इस हैंडपंप को जो आप देख रहे हैं इसमें 10 वर्ष से पानी नहीं आया, ये चाचा जी बता रहे हैं कि इस हैंडपंप में 10 वर्षों से पानी नहीं आया, तो आखिरकार लखनऊ की सत्ता में वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, शर्मसार होने की बात आ जाती है कि बुंदेलखंड की बातें तो बहुत होती हैं, परंतु बुंदेलखंड का विकास जो है ऐसे कैसे हो पाएगा जबकि बुंदेलखंड की जनता पानी से त्राई त्राई कर रही है। हमारे वीडियो को कह सकते हैं कि प्रोपोगंडा मच रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है, परंतु इनकी बात को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? पानी के लिए आप परेशान है कि नहीं है? ये हम ऐसे ही कह रहे हैं, परेशानी है, पानी के लिए परेशान है ना आप? परेशानी चलिए है। ठीक है, तो यदि इसके खिलाफ मेरे लिए मुकदमा मेरे ऊपर हो भी जाता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग पानी से
परेशान है। तो एक नहीं 10 मुकदमे करा दीजिए, डोंट वरी। तो क्या कहते हैं भैया, क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? भाई जी क्या शुभ नाम है आपका? बीरन जी। पानी की सबसे बड़ी समस्या, विकास को तो बात बाद में हो जाए, पहले तो पानी की समस्या है। कितने हैंडपंप खराब पड़े होंगे आपके गांव में? लमसम 5-6-7 हैंडपंप, थोड़ा सा जोर से बोलिए। 5-6-7 हैंडपंप हैं कम से कम। 6-7 हैंडपंप आपके गांव में खराब पड़े हैं। टोटल कितने लगे होंगे, हैंडपंप कितने होंगे आपके गांव में? 6-7 है। एक आध हैंडपंप सही चल रहा है? एक हैंडपंप चला था बस। एक हैंडपंप सही चल रहा है, पीछे ले चलिए। एक हैंडपंप पूरा ग्राम सभा में एक हैंडपंप चल रहा है और छह मतलब बेकार पड़े हैं। अब प्रधान से कहा गया तो सुधरा दो, तो प्रधान भी नहीं सुधरा रहा है। अब कहता है रिंग बोर्ड में डरवा दी हमने। अब सुधारने कहते हैं तो रिंग बोर्ड में कहता है डरवा दी हमने। अच्छा। हाँ, और अब कुछ सुनाई करता नहीं वो। और पानी के लिए परेशान हो रहे हैं आप लोग? पानी की लाइट नहीं आती है तो ऐसे आदमी कहीं ट्यूबवेल से भर के लाते हैं, कहीं कुछ लाते हैं, तो भाई ऐसे समस्या होती है। लाइट नहीं होती है तो पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 7 हैंडपंप में से एक सही चल रहा है और 6 खराब चल रहे हैं। तो ये पानी की बात है कि बुंदेलखंड में पानी जो है, पानी की दशा, पानी के सोर्सेज जो हैं वो, ये अमृत सरोवर की बात होती है, लाखों अमृत सरोवर की बात हो जाती है। ये अमृत सरोवर है, दूरी रखिए, ये अमृत सरोवर है जिसके लिए देश और प्रदेश की सरकारों ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, परंतु तालाबों का पानी फिर भी साफ नहीं हो पाया और जेब का पैसा साफ हो गया। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि ऐसे अमृत सरोवरों के बारे में आप लोग विचार कीजिए कि ऐसे अमृत सरोवरों में 18 लाख जो न्यूनतम एक एवरेज है, वो पैसा ग्राम पंचायतों को दिया गया, परंतु सारे के सारे पैसे का यूं बंदरबाट हो गया। तो आगे भी चलते हैं, हमीरपुर की तो शुरुआत है, अभी ललितपुर और झांसी अभी शेष है, आगे भी बढ़ते हैं। ये देखिए शंकरपुर का अमृत सरोवर है और ये देख लेते हैं कि अमृत सरोवर में जो लाखों रुपया सरकार से, यानी कि लखनऊ या जनपद में स्थित ब्लॉक के द्वारा यहाँ पर गांव में आता है, तो उस पैसे का बंदरबाट किस तरह से होता है। ये ग्राम पंचायत शंकरपुर का अमृत सरोवर है और ये जनपद हमीरपुर है और कुरारा ब्लॉक है। तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो लाखों रुपया आया, बचा के आइएगा भैया, कैमरा पकड़िए, बचा के आइएगा। तो उसमें पहला तो ये देखते हैं कि जब लोग आएंगे उनके लिए, यानी कि जनता को यहाँ पर आने का मतलब ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट में जनता यहाँ पर आएगी ये अवधारणा में ही नहीं है, और ये बना जनता के लिए है। अब यहाँ पर बच्चे कैसे आएंगे, यहाँ पर बुजुर्ग कैसे आएंगे, जबकि उनके टहलने के लिए पता नहीं क्या क्या मानक बनाए गए थे जो कि अमृत सरोवर में होते हैं। पीछे ले चलिए थोड़ा सा कैमरा भैया। कुछ बनोनी है। क्या कह रहे हैं भैया, अमृत सरोवर में कितना पैसा आया? इसमें 9 लाख रुपए तो इंटरलॉकिंग का, तार फंक्शन का आया था जी। उसमें 9 लाख में हो सकता है कि पूरा निकाल लिया गया हो। अच्छा। और 9-10 लाख रुपए इसमें खुदाई का भी आया है। जी जी। जिसमें जेसीबी से खुदाई की गई, ट्रैक्टर से इसमें जुताई की गई, इसके बाद में पानी भरवा दिया गया। अच्छा। सभी पब्लिक के खातों में पैसा डाल दिया गया। अच्छा। 25% पब्लिक को दिया गया, 70% ले गए। तो 25% में काम हुआ ये कह रहे हैं? नहीं, 25% तो पब्लिक के खाते में चला गया। जिन लोगों के खाते में डाला गया पैसा उनको दिया गया फ्री में। जनता के खातों में पैसा डाला गया ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, जनता के खातों में पैसा डाला गया, उनको 25% दे दिया गया। तो कौन, ये जनता तो यहीं पे खड़े, बहुत सारे लोग खड़े, आपके खाते में पैसा आया? वो ऐसा हुआ ना, इनके खाते में आया था, इनके घरवाली के खाते में आया था पैसा। पूछिए तो वो क्या हुआ कि जैसे 2000 डाले तो 400 हमको दिया। ये कौन से मद में आया था, मतलब किस योजना का पैसा था? डालती है, आपके खाते में यूं ही पैसा आ जाता है? फ्री में डालते ये तो बहुत बड़ी बात है। जनपद हमीरपुर है, इसको जरा हमारे बाउंस हो रहा है। और एक बार बताइए, ये तो नया घोटाला बता रहे हैं। हमारे जिन लोगों के जो उनके प्रधान काम, कहने का आशय है कि 100 रुपए का भ्रष्टाचार होता है तो 25 रुपए एक रुपए जनता के खातों में पैसा आ जाता है। 25 रुपए पब्लिक को दिया जाता है और 75 रुपए प्रधान ले जाता है पब्लिक से। अच्छा। फर्जी का पैसा डाल के। उसी तरीके से आज देख लीजिए इस रोड में निर्माण काम, ये नतू सिंह के खेत से कार चल रहा है, आज से 6 दिन हो गए, एक भी लेबर नहीं लगाई गई। और क्या दिखा रहे थे और 25 मोबाइल में क्या बता रहे थे? नरेगा में कार्य इस समय हो रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 6 तारीख को कार्य योजना निकाली गई, हर मास्टर रोल निकाल लिए गए। ये देखिए जी, ये देखिए 6/10/2024 से 19/10/2024 तक। हाँ उधर ही रखिए। हाँ, ये
चक्रोट निर्माण कार्य है नतू सिंह के खेत से चिकडम तक, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक। तो ये 20 लेबरों का, 20 श्रमिकों का निकला हुआ है। 20 श्रमिक लगाए गए हैं। लगाए गए हैं जी। और यहाँ कार्य तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक भी देख लीजिए, आप देखिए तो पीछे ले चलिए थोड़ा सा। पिछली 6 तारीख, ये इसी 6 तारीख को, गत 6 तारीख को यानी कि 6 अक्टूबर को कार्य योजना बनी है ग्राम शंकरपुर ग्राम पंचायत में कि मास्टर रोल निकला है नरेगा के अंतर्गत। इसमें जिस मार्ग से भी हम आए हैं यहाँ पर कार्य हो रहा है, यही तो ये यहाँ कार्य हो रहा है। और ये ग्राम विकास जो समिति होती है उसके अध्यक्ष हैं आप जी, ये शंकरपुर के। जी जी जी। और आपके मोबाइल में ही हमने देखा है कि कार्य योजना चल रही है और यहाँ पर 20 मजदूर लगे हैं, परंतु कैमरे से दिखाइए यहाँ पर एक भी मजदूर छोड़ दीजिए, कोई चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये गांव के लोग जरूर यहाँ पर, महेश्वर जो है गांव के मेधावी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो नरेगा में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है कि वर्तमान में यहाँ पर कार्य हो रहा है और कागज में कार्य हो रहा है। तो ये देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कागज पे कार्य होता है, यथार्थ में कुछ नहीं होता है। वो यही चीज है कि यथार्थ में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है और कागज में यहाँ पर 20 मजदूर लगे हुए हैं, नरेगा में कार्य हो रहा है। अच्छा, और एक चीज बताइए भैया कि 25 रुपए जो जनता के खातों में आ जाते हैं, ये किस तरह का पैसा होता है? बताइए। ये जैसे अब हम काम नहीं करने जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो हमारे नाम में भर देंगे, इनके नाम में भर देंगे, नाम भर देंगे भी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा और काम हम जा नहीं रहे हैं। अच्छा। तो वो रुपया जब निकालें डालें हमारे खाते में, तो 25 रुपया हमको दे देंगे और बाकी रुपया अपना लेंगे। 75 रुपया वो ले गए। काम मास्टर रोल में नाम जो पड़ा, इनका जो नाम पड़ा होता है उसमें, इसमें पैसा आ जाता है और ये कार्य करते नहीं है, तो ये भी खुश और वो भी खुश। यही सिस्टम चल रहा है कि जैसे किसी रोड में काम आया 4 लेवल लगा दिए, उसके संपर्क में उन्हीं का भरा जाता है, जो जिससे कनेक्ट है उसी के लिए भरेंगे। अब हमारे हम गांव लोग में थोड़ा भरेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खुरापात करेंगे। हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तक उनको ये मालूम नहीं होगा कि कार्य किस जगह पे चल रहा है, लेकिन उनके खातों में, उनके जॉब कार्डों में देखा जाए तो 100 हाजिरी हो गई है। यानी कि नरेगा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जी जी जी। इस तालाब में कितने का भ्रष्टाचार हुआ आपकी नजर में? हमारी नजर में कम से कम 11 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस अमृत सरोवर में 11 लाख का भ्रष्टाचार हुआ। 3 लाख रुपए तो खुदाई में खर्च हुआ, जेसीबी का, लेबर का, दरेसी अरेसी उसमें लेबर से करवाई गई, ट्रैक्टर से जोतवा दिया गया, पानी भरवा दिया गया। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने है कि इस अमृत सरोवर का कार्य किस तरह से हुआ। यहाँ पर ये कैमरा घुमाइएगा, कहाँ फलदार वृक्ष लगे हैं, यहाँ पर कोई ब्रांच, यहाँ पर बेंच नहीं लगी है कि वृद्ध यहाँ पर टहलेंगे, बुजुर्ग यहाँ पर टहलेंगे, और अमृत सरोवर में यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। और जब इसमें कार्य चालू हुआ था तो कुरारा में बशीर के पास से टेंडर था इसका, बशीर की मशीन आई, इन्हीं गांव के लोगों ने मशीन को पकड़वाया, पकड़वाने के बाद में पुलिस आई, मशीन को पकड़ के ले गई, मशीन का चालान हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नरेगा का काम था ना, तालाब अमृत सरोवर में चल रही थी, नरेगा कार्य था और उसमें जेसीबी मशीन चल रही थी। जी 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 जी, रात में चल रही थी, दिन में नहीं चल रही थी, रात में पकड़ा, उसके बाद रफा दफा हो गया। इसके बाद में ट्रैक्टर से इसकी जुताई करवाई गई, जुताई करवाने के बाद में पानी भरवा दिया गया। बाल निकाली नहीं गई इसकी, क्या कह रहे हैं? माटी इसकी बाल नहीं निकाली गई, बाहर नहीं निकाली गई, नहीं उसी में जुटवा के उसी में पानी भरवा दिया बस। और कितनी योजना में भ्रष्टाचार हुआ चाचा? बहुत ज्यादा घपला आपकी ग्राम सभा में। अब तो कहा कि हम अनपढ़ आदमी ने जाने न समझे न जो हो थे कि भैया जब जाने नहीं देखा पूछ लिया कि बाबा साहब का खेत कहाँ है, मिट्टी रोड डरो है कि नहीं डरो है? बाबा साहब का खेत, अरे कोई कार्य, कुछ चीजें पावे नहीं भाई गाँव में। हाँ, 1,60,000 जो उठा लिए। क्या कह रहे हैं भैया? अब सही है का, जब खुदाई जब नहीं हुई है कि जो कुछ जैसे 25 हमें मेरे 75 खा गए, तो ऐसा काम चलो है नरेगा का है। तो 25 हमें मिले, 75 खा गए, और विकास का गुणगान जो है बड़े बड़े मंचों से गा गए और विकास कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखते रहिए कि शंकरपुर जैसी ग्राम पंचायतें हमीरपुर या बुंदेलखंड के संदर्भ में जितने भी 7 जनपद हैं उनमें अंधेरगर्दी चल रही है।
और विकास से बुंदेलखंड पिछड़ क्यों रहा है, इसका ज्वलंत उदाहरण ये कि भ्रष्टाचार का जो दीमक है, और एक प्रधान जो है, अब हम कहाँ के प्रधान है ये कह नहीं सकते हैं, परंतु हो सकता है शंकरपुर के ही प्रधान हो। आज कोई एक प्रधान हमसे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो आप लोग विचार कीजिए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है। जिनको हम लोग चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो प्रधान या प्रतिनिधि जो होते हैं, वो मान करके वोट लेने के लिए आते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश से खत्म नहीं हो सकता है। तो हम लोग विचार करें कि कैसे प्रतिनिधियों को इलेक्ट कर रहे हैं। वोट डालने के पहले ये जरूर विचार कीजिए कि कैसे प्रतिनिधि को, कैसे इंसान को हम इलेक्ट करने जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान यूथ है तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। परसी का डेरा, ये परसी का डेरा है और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 45,000 छोटे छोटे पूर्वे यानी कि छोटे छोटे गांव होते हैं, उनमें से एक है। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे 45,000 से भी अधिक जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उनका विकास किस तरह से हो रहा है, उनका डेवलपमेंट किस आधार पर हो रहा है, और भ्रष्टाचार का घुन जो है वो किस तरह से हावी है विकास योजनाओं पर, इसका ज्वलंत उदाहरण इस तरह से है कि आप इसी गांव के निवासी हैं। ये 3 दिन पहले सीसी रोड पड़ा भैया जी, क्या बता रहे थे, बताइए, इधर आ जाइए इसमें जी। नीचे गिट्टी छिड़कवा दी गई है, ठीक है, यानी कि पीवीसी न डलवा के गिट्टी छिड़कवा के अच्छा। ऊपर से 3-4 सेंटीमीटर माल डाल दिया गया है। पीवीसी न पड़ के गिट्टी पड़ी है इसमें, पड़ी है उसमें। अच्छा। जबकि मानक के आधार में 10 सेंटीमीटर पीवीसी होना चाहिए, इसके बाद में पन्नी होना चाहिए, पन्नी होने के बाद में सीसी होना चाहिए। दोनों तरफ ऐन नालियां का एस्टीमेट है, ऐन नाली भी होना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें ना तो कहीं ऐन नाली दी गई, न इसमें पीवीसी नीचे डलवाई गई, सीधे गिट्टा छिड़कवा के माल डलवा दिया गया है। अच्छा, मेरा कहना ये है। तो इसमें घोर अनियमितता हुई है। और इसमें ऊपर से देखिए 1 इंची का मोरम जलवा के 4-5 ऊपर से 4-5 एक का मसाला डलवाया गया है। तो ये मोरंग का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्योंकि माल कम पड़ गया इसलिए। अच्छा, तो पीछे ले चलिए थोड़ा सा कैमरा, ये देखते हैं कि ये गिट्टी के ऊपर यानी कि इस रोड के ऊपर जब ये रोड बनी 3 दिन पहले का ये कार्य है, ये 3 दिन पहले का कार्य है, 4-5 दिन के पहले का कार्य है। तो ये लगभग 4 से 5 दिन पूर्व का कार्य है। और ये देख रहे हैं कि इसमें ये मोरंग जो है, ये मोरंग का छिड़काव कर दिया गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये रोड, इस सीसी रोड का निर्माण हाल में हुआ है। और एक विडंबनात्मक पहलू देखिए कि ये जो घर हैं, यानी कि इन घरों से जो वेस्टेज निकलता है, यहां से वेस्टेज निकलता है, तो आखिरकार वो सोक पिट की जो कॉन्सेप्ट लखनऊ से आती है, वो गांव में आते आते इंडिविजुअल क्यों हो जाती है, ये भी भारत एक खोज की तरह, ये वेस्टेज एक खोज का एक विषय बन जाता है जाकर के, कि वेस्टेज तो निकलता है, वेस्टेज निकलेगा इस घर से, परंतु वो जाएगा कहां, वो रोड पर आएगा, और रोड पर जब आएगा तो रोड में ऐसे ये भरेगा, यानी कि वेस्टेज का भराव होगा, गंदे जल का भराव होगा। तो लोगों के घरों का पानी जो वेस्टेज है वो रोड में जमा होगा, इकट्ठा होगा, और उसी से लोग चलेंगे। क्योंकि नाली जो है, नालियों का अस्तित्व तो देख सकते हैं भारत का, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग की जो इंजीनियरिंग जो विंग है, उन इंजीनियरों को यानी उन अभियंताओं को ये नाली दिखाई नहीं पड़ती है, इसका अस्तित्व मिट गया। आप देख सकते हैं ना तो इस तरफ नाली है ना ही इस तरफ नाली है, तो वेस्टेज जो घरों का होता है वो जाएगा कहां। ये बुंदेलखंड का विकास है। और आप क्या गांव सभा की विकास समिति के सदस्य हैं? जी, सदस्य भी हैं और कार्य निर्माण के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष भी हैं। तो जब आप कार्य समिति के अध्यक्ष हैं तो आप इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने किया था। तो क्या तो वो ये कह रहे थे कि वो जिस मानक से आया उसी मानक से हम डलवा रहे हैं। ये आपसे कौन कह रहा था? वो जो उनका कार्यकर्ता है, किसका? प्रधान जी का। अच्छा, हाँ। और सचिव साहब से बात होती है? वो सचिव साहब से बात अभी तो नहीं हुई। अच्छा, हाँ, अभी बात नहीं हुई। बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल करेंगे। तो ये दोस्तों ये देख लेते हैं कि विकास जो है बुंदेलखंड का, यानी कि गांव का जो विकास होता है, हमीरपुर के छोटे छोटे गांव का जो विकास है वो इस तरह से हो रहा है कि नालियां है नहीं, और जो सीसी रोड पड़ी है उसमें घोर अनियमितता हुई है। ये देखिए मोरंग अभी भी पड़ी है, और यहाँ की नदियों में मोरंग पाई जाती है, वेस्टेज जो घरों का होता है वो जाएगा कहाँ। ये बुंदेलखंड का विकास है। और आप क्या गांव सभा की विकास समिति के सदस्य हैं? जी, सदस्य भी हैं और कार्य निर्माण के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष भी हैं।
तो जब आप कार्य समिति के अध्यक्ष हैं तो आप इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने किया था तो क्या तो बोला? वो ये कह रहे थे कि वो जिस मानक से आया उसी मानक से हम डलवा रहे हैं। ये आपसे कौन कह रहा था? वो जो उनका कार्यकर्ता है किसका? प्रधान जी का। अच्छा, अच्छा। और सचिव साहब से बात होती है? वो सचिव साहब से बात अभी तो नहीं हुई। अच्छा, हाँ, अभी बात नहीं हुई। बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल करेंगे। तो ये दोस्तों ये देख लेते हैं कि विकास जो है बुंदेलखंड का, यानी कि गांव का जो विकास होता है, हमीरपुर के छोटे छोटे गांव का जो विकास है वो इस तरह से हो रहा है कि नालियां है नहीं और जो सीसी रोड पड़ी है उसमें घोर अनियमितता हुई है। ये देखिए मौरंग अभी भी पड़ी है और यहाँ की नदियों में मौरंग पाई जाती है। हमीरपुर में मौरंग की बहुत सी खदानें हैं, तो मौरंग ऊपर से छिड़का दी गई है। तो मौरंग के छिड़काव के बाद रोड किस तरह का बनेगा ये आप लोग विचार करते रहिए। और इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं, जी बहन जी कुछ कहेंगे? आइए आइए आप आ जाइए। तो आपके घरों इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेस्टेज है किधर निकलता है, जो नाली है पानी किधर जाता है? अच्छा, उधर से जाता है। नहीं जाई तो छिड़िया ले आई। इधर आएगा। हाँ। तो इधर नालियां तो है नहीं? हाँ, नली का हाथ में बनिए। कौन कह रहा था? वो जो को काम करवावत तो रोड बन जाने के बाद में नालियां बनेंगी? हाँ, पता नहीं साहब, मैं क्या बताऊँ। नहीं इतना तो आप भी जानते हैं हाँ, कि रोड जब बन गया तो नाली कहाँ बनेगी? अब ये खांचा बनाओ तो नाली बनवे करिए। अच्छा, हाँ ये आपको विश्वास है? हाँ, अब मुँह विश्वास का जैसे बताओ थे तो इसमें मुँह का थी। अच्छा, जैसा बता दिया तो विश्वास कर रहे हैं। कहा कहा था ना कि कहा था नाली बनी। और क्या आपको? हमारे गाँव पानी की बहुत समस्या बेकार पानी की है। समस्या है? यस, ये लिप्टिस दिखाती हुई, लिप्टिस के आगे थे पानी आवत। अच्छा, उधर से हाँ, दूर से पानी लाते हैं पीने का? पूरे गांव का घेरा मार के अच्छा। अब फिर पानी आवत है हमारे ना। बहुत पानी की समस्या खराब है। तो क्या इस गांव में एक ही हैंडपंप लगा है? हैंड पैप नहीं है। फिर पानी वो कहाँ से आता है? वो सबल का हैंडपंप लगे तो वो न पानी निकलता कीचड़ भरो। हैंडपंप खराब दशा में है हाँ, खराब दशा में है पानी। और नल जल में पानी नहीं आता है? नल जल कोई योजना नहीं चल रही है? कुछ नहीं आई और कुछ है भी नहीं आया है ना पानी। नल जल के बारे में सुना है आपने? कैस नल जल योजना के बारे में सुना है आपने? यही टोटी तो लाग गई है, टोटी लग गई। हाँ, जाने कब कहा हुई अब इनमें पानी की नहीं सुनाई है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हाँ, तो ये दोस्तों बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड की जनता जो है वो पानी से त्राइमाम करती है और बुंदेलखंड जो है वो दाल का कटोरा कहा जाता है, परंतु पानी का कटोरा जो है वो खाली क्यों है? जी जात है तब पानी नहीं गांव में मिला था, गोरू बछेरू मरा था, पियासे बड़ी मुसीबत है गांव के। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या खराब है, पानी की व्यवस्था बना जन जय जयकार है। अच्छा, हाँ, पानी की समस्या साल हो जाए तो जय जयकार है। हाँ, पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। तो प्रधान से कभी मुलाकात होती है आपकी माता जी? प्रधान ने कुछ करते नहीं है तो क्या करन, सुनते नहीं है। सुनते नहीं है? सुनते नहीं। अब साल 2 साल रह गए, प्रधान ही जाके का किन जा। कभी आते हैं प्रधान यहाँ पर? वो देखा उठिया सरकार उन ले ता कौन को एप्लीकेशन दे या हो जाके कि ये खेर सबर निकाल लिन जा कितने गांव तो फिर जाने कितने जने कहो कि मर जब पियासे को ये स्कूल में भरत है को 8-8 दिन का स्कूल बंद हो जाते तो मन मरत पियासन कहूँ या गाँव जाते कहूँ वो ट्यूबवेल जात है, इंचा है, कंदवा पानी भी नाला के पियत है। नाले का पानी पीते हैं? हाँ, चला मैं देखो कितना कंदवा नहीं करत है, चला हमारे साथ। और स्कूल के हैंडपंप से पानी लेने के लिए मजबूर हैं लोग। का करें जब कब काला चार्जी भरे न दिन 3 गुस्सा आगे थे लड़का है कि मारन में डीला मारो 3 था। अच्छा, यह गांव में पानी की व्यवस्था बना दे और तो सब। तो दोस्तों नाले से पानी आता है पीने के लिए, माता जी बता रही हैं। यदि आप लोगों के नाला के पानी वही में रस निकलत है हैंड पाइप में, तो वो पिया रहे निर्भुक तो पी नहीं जाता है। पानी आ रहा है, क्या करना है अब मन कि जब कहूँ पानी नहीं मिली तो पे पटी की ना पे पटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी समस्या खराब ये गाँव में पानी की बहुत ज्यादा है। तो ये पानी की विकराल समस्या है बुंदेलखंड में और ये हमीरपुर का जल्दी बन सके तो पानी के कर दे। ये हमीरपुर का ये परसी का डेरा गांव है और यहाँ पर पानी की असीम समस्या है। पानी की बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी जब पीने का उपलब्ध नहीं है, आजादी के 78 वर्षों के बाद बुंदेलखंड के छोटे छोटे गाँव में जो पब्लिक है वो पानी पीने के लिए तरस रही है, पीने का पानी मयसर नहीं है। तो फिर जो मनीषी हैं यानी कि जो व्यवस्था में बैठने वाले जो कर्ता धर्ता हैं, जो कार्यपालक हैं, योजनाओं को जो बनाने वाले हैं, उनके आगे एक प्रश्न यही आता है, बारंबार आता है कि बुंदेलखंड की जनता आखिरकार
पीने वाले पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, पेयजल के लिए कब तक तरसती रहेगी और पीने के पानी की जो समस्या है ये इसका समाधान कब निकलेगा। तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक में जो मनीषी बैठते हैं उनके आगे ये सवाल आता है कि बुंदेलखंड का जो युवा है वो पलायन करके सूरत और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर है, तो उस बीडा योजना का क्या, जिसके लिए कहा जा रहा था कि बीडा झांसी में एक ऐसा शहर होगा जो कि नोएडा से भी बड़ा होगा। तो ऐसे दावे जो कागज में किए जाते हैं उनमें देख लीजिए कागजों में जगमगाहट है, विकास की धारा चल रही है, बह रही है, परंतु बुंदेलखंड के ऐसे छोटे छोटे गांव में देख सकते हैं कि विकास मृत प्राय हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। ये घुमाइए, ये ऐसे आवास जो हैं उनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक मयस्सर नहीं हुआ, तो आखिरकार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जो वित्त विधेयक पेश करते हुए जो वो दावे करती हैं कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत करोड़ों आवास बना दिए गए, तो फिर ऐसे आवास जो हैं, ऐसे आवास में रहने वाले जो गरीब हैं वो प्रतीक्षारत कब तक रहेंगे। और आवास तो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो यही है कि पीने का जो पानी होता है पेयजल के लिए बुंदेलखंड की जनता कब तक तरसती रहेगी। तो वैसे ही यक्ष प्रश्नों के साथ आप लोग विचार कीजिए कि बुंदेलखंड में रहने वाले लोग कितना उनका जीवटता की वो धनी है, परंतु फिर भी वो पीने के पानी तक के लिए तरसते रहते हैं। और दिल्ली वाया लखनऊ विकास की जो धारा है वो निरंतर आती रहती है, तो वो धारा जो है किधर जा रही है, आप लोग विचार कीजिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।